बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम खबर है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का कहना है कि हमारे साथ बैठी खातून खुदकुश हमले के मिशन पर थीं। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मीर सरफराज भुट्टी ने कहा है कि दहशतगर्द खवातीन को ट्रैप करते हैं। खातून खुदकुश हमला आवर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम बनाया। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचाया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आला का कहना था कि हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं, दहशतगर्द इन्हें खुदकुश जैकेट्स पहना रहे हैं, हम बच्ची को बाइज़्ज़त तरीके से उसके वालिद के हवाले कर रहे हैं। सरफराज भुट्टी ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी आकाओं को खुश करने के लिए दहशतगर्द अपनी बच्चियों का इस्तेमाल करते हैं। बच्ची को धमकी दी गई कि खुदकुश हमला ना किया तो वालिद को मार देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि दहशतगर्दों का बलोच रवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं, बलोच खवातीन कभी इस जंग का हिस्सा नहीं है। ये कौन सी रिवायत है कि अपने मफादात में बलोच बच्चियों का इस्तेमाल करते हैं। जी नाज़रीन, इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद करने और आबनाए हुर्मुज़ के लिए गैर यकीनी सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ब्रेंट ख़ाम तेल की कीमत $104 फ़ी बैरल और WTI की कीमत $99 फ़ी बैरल हो गई है। तेल की कीमतों पर नज़र रखने वाली वेबसाइट के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत तकरीबन $20 बढ़ी है। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका की जानिब से जंग के ख़ात्मे की तजवीज़ मुस्तरद किए जाने के बाद सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। एक बयान में ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि जब भी हमें लड़ने पर मजबूर किया जाएगा हम लड़ेंगे। सफारतकारी का रास्ता खुला है तो तेहरान इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। जब भी सफारतकारी की गुंजाइश होगी हम इस मौके को इस्तेमाल करेंगे। इस्माइल बकाई ने कहा है कि सफारतकारी के भी अपने उसूल होते हैं और ईरान पर फैसला अपने कौमी मफादात को सामने रख कर किया जाएगा। ईरानी तर्जमान का कहना है कि अमेरिका अब भी गैर माकूल मुतालबात पर कायम है, जबकि ईरान की जानिब से इतवार को पाकिस्तान के ज़रिए भेजा गया जवाब हरगिज़ हद से तजावज़ करने वाला नहीं था। इस्माइल बकाई ने खबरदार किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तेहरान के मौक़िफ़ को मुस्तरद किए जाने के बाद खित्ते का अमन और इस्तेहकाम मज़ीद मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल ने पूरे खित्ते की सलामती को ख़तरे में डाल दिया है, जबकि ईरान अपने अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रवां हफ्ते बुध की शाम चीन पहुँचेंगे, जहाँ वो चीनी सदर शी जिनपिंग से ईरान जंग, तिजारत और आलमी सिक्योरिटी समेत अहम मामलात पर बातचीत करेंगे। वाइट हाउस के तर्जुमान दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाज़ाब्ता मुलाकात जुमेरात को होगी, जबकि दौरा जुम्मे को ख़त्म होगा। अमेरिका ने भी रवां साल के आखिर में चीनी सदर शी जिनपिंग को जवाबी दौरे की दावत दी है। अमेरिकी हकाम के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन पर ईरान से तेल खरीदने और तेहरान को इस्तेमाल की अशिया फराहम करने के मामले पर दबाव डाल सकते हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का दावा है कि चीन ईरान की मईशत को सहारा दे रहा है। वाज़ेह रहे कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हमलों के रद्द अमल में आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी थी, जिससे आलमी तवानाई तरसील मुतासिर हुई और एशियाई मईशतों पर दबाव बढ़ा। चीन ने ईरान जंग के ख़ात्मे की ख्वाहिश ज़ाहिर की है और गुज़िश्ता हफ्ते ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मेज़बानी भी की थी। बीजिंग ने ईरान के तेल पर अमेरिकी पाबंदियों को यकतरफ़ा करार देते हुए इन्हें तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका और चीन के दरमियान होने वाली बातचीत में रूस के लिए चीन की हिमायत, नायाब मादनियात, तिजारत और ताइवान का मामला भी ज़ेर बहस आने का इम्कान है। अमेरिकी हकाम ने वाज़ेह किया है कि ताइवान के हवाले से वाशिंगटन की पॉलिसी में किसी तब्दीली की तवक्को नहीं है। दूसरी जानिब चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली का कहना है कि अमेरिका के साथ कोई भी मुमकिन मुआहदा बड़ी ताकतों की ज़मानतों के साथ होना चाहिए।
ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ چین ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کا ضامن ہو سکتا ہے۔ عبدالرضا رحمانی فضلی نے کہا ہے کہ چین اور روس دو بڑی اور با اثر طاقتیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی بات ہونی چاہیے۔ ادھر روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو منتقل کرنے اور محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ماسکو میں پریس کانفرنس کے دوران روسی صدر نے کہا ہے کہ میرا ملک واشنگٹن اور تہران کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ تنازع جلد از جلد ختم ہو جائے گا۔ پوٹن کی اس پیشکش پر ایران کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے اس دوران روس اور یوکرین تناؤ بھی جلد ختم کرنے کی امید کا اظہار کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔